हटाया नहीं उसे। गौरव मिश्रा जी, सुनिए भाई ये कह रहे हैं कि दमन करना चाहते हो आप, और ये जो व्यवस्था नई जिसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है, जो लेके आ रहे हो कि शक्तियों पर आप पहरा लगाओगे, इनके अधिकार कम करोगे, उससे पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो। सुनील जी, देखिए किसने किसका दमन किया है जी। उसका तो प्रमाण देना पड़ेगा। ये वक्फ बोर्ड 1953 में जब बना और 93 में जब इसका अमेंडमेंट हुआ और बहुत सारी एक तरफा शक्तियां इस बोर्ड को दे दी गई, इस एक्ट को दे दी गई। हाँ। उस समय 1,25,000 हेक्टेयर भूमि इसके अंतर्गत आती थी जी। आप ये बताइए, आज 9.25 लाख हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के पास है पूरे देश में। तो दमन किसने किया, ये पिक्चर साफ है, बिल्कुल शीशे की तरह। दरअसल वक्फ बोर्ड एक प्रकार से भारत की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी, एक प्रकार से पाकिस्तान विद इन द इंडिया की थ्योरी को चरितार्थ कर रहा है वक्फ बोर्ड। और उसके माध्यम से वो लोग वक्फ बोर्ड में आते हैं जो अमानतुल्लाह खान जैसे लोग हैं, जो अपराधी हैं, जो तमाम तरह के अपराधों के माध्यम से रसूख बना लिए हैं, और वो लोग वक्फ बोर्ड में जाते हैं और येन केन प्रकार लोगों की संपत्ति और सरकार की संपत्ति या किसी भी संपत्ति को, चाहे तमिलनाडु में पूरे के पूरे गांव को, जहां का मंदिर 1500 साल पुराना है, उसको ही अपना घोषित कर दिया, वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी। तो आप समझते हैं कि किस प्रकार का आतंक है, किस प्रकार की हायरार्की है। और तो और कांग्रेस पार्टी ने जिस समय नोटिफिकेशन आया, जिस समय अध्यादेश लागू होना था, उसके एक दिन पहले दिल्ली जैसे शहर की 125 से ज्यादा संपत्तियों को वक्फ को दे दिया। आप बताइए यह अंधा कानून है या नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें एक ही मुस्लिम समाज के सिर्फ एक वर्ग यानी सुन्नी लोगों को ही केवल उसमें वरीयता प्राप्त है, बाकी रोते रहते हैं न्याय के लिए, भीख मांगते रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इसका ट्रिब्यूनल भी है, क्योंकि जो सिविल कोर्ट है उसमें इनकी सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे खतरनाक इसमें प्रावधान किए गए हैं जिससे अपने ही लोगों का दमन किया जा सके। अभी हमारे एक प्रवक्ता महोदय, राजनीतिक विश्लेषक महोदय तमाम उसका हाँ, वो कह रहे हैं कि आप ये चाहते हो कि हम सरकार से भीख मांगे, जमीन के लिए 2 गज जमीन मांगे, दफन के लिए, वो ये पूछ रहे हैं, ऐसा चाहते हो? वो कह रहे हैं नहीं। देखिए, ये इमोशनल कार्ड ये खेलते रहेंगे। 370 था ना, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर 370 लागू था, लेकिन आज 370 हटने के बाद क्या स्थिति है? विकास की तरफ हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद, अशांत होने के बावजूद वहां पर डेमोक्रेसी फल फूल रही है। जहां 8%, 10% की वोटिंग होती थी, वहां 60%, 55% की वोटिंग पहुंच गई। मैं इसका जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा।